अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम पार्ट 5 वीडियो लेक्चर का वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हमारी एक सीरीज़ चल रही है MTH 100 की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैं पार्ट 4 तक वीडियोस जो है अपलोड कर चुका हूँ। सो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है एफ जी ऑफ एक्स, सॉरी जी एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कंपोजिशन ऑफ जी विद एफ। तो यहाँ पर आप देखें कि जी एफ ऑफ एक्स का मतलब है जी ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह हमने एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ऊपर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो जी ऑफ एक्स की जगह हमने लिखा हुआ है फंक्शन में 2x+3। तो जब हमने x की जगह फंक्शन g में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो ये बन जाएगा 2x² + 3। सो दिस इज द आंसर। नाउ अब आपका क्वेश्चन है, फाइंड इफ द फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x+5 एंड g एक और फंक्शन है x² + 5, देन फाइंड f ऑफ x प्लस g ऑफ x, फिर f ऑफ x माइनस g ऑफ x, फिर f माइनस g द वैल्यू ऑफ 1, फिर f कंपोजिशन g एंड डॉट g। f डॉट g का मतलब है यहाँ पर कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब f ऑफ x प्लस g ऑफ x देखें, इसकी वैल्यू सिंपल क्या होगी, जो फंक्शंस आपके गिवन है क्वेश्चन में 2x+5 और g ऑफ x, इन दोनों को आपने ऐड करना होगा, ठीक है। तो 2x+5 प्लस x² + 5 हो जाएगा। अब इसको आपने तरतीब से लिख देना है, जो हाईएस्ट पावर है उसको हम पहले लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x² + 2x और +5 ये प्लस का 10 हो गया। सिमिलरली f ऑफ x माइनस g ऑफ x का मतलब है 2x+5 माइनस g ऑफ x, और g ऑफ x आपको पता है x² + 5 है, तो ये x² + 5 आ गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -x² - 5, और +5 और -5 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो माइनस का x² हमने पहले लिख दिया और प्लस का 2x। अब ये जो थर्ड पार्ट है माइनस जी और ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर ये जो f माइनस जी है इसमें x की जगह आपने 1 को सब्सटीट्यूट कर देना है। यानी इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने फाइंड आउट किया है f ऑफ x माइनस जी ऑफ x, वहाँ पे जो आंसर आ रहा है इसका माइनस का x² + 2x, यहाँ पे हमने x की जगह 1 को रिप्लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 1, तो विच इज -1 + 2 एंड 1 इज द आंसर। नाउ अब फोर्थ पार्ट है f कंपोजिशन g ऑफ x। तो f कंपोजिशन g ऑफ x का मतलब है f के जो डोमेन है उसमें हमने g ऑफ x को इंसर्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा f इंटू x² + 5 या f ऑफ x² + 5, और f ऑफ x की जो वैल्यू है वो है 2x + 5। तो जब आप x की जगह x² + 5 को रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × x² + 5, और ये +5 एज इट इज़। तो ये आ जाएगा 2x² + 10 + 5 एंड आंसर इज 2x² + 15। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट इंटू जी। अब ये कंपोजिशन नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 5 × x² + 5, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें फंक्शन जो है आपका 1/x है, और हमारे पास x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है लेकिन 5 से छोटा है और या 5 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने एक इनक्वालिटी को यूज़ किया है x लेस देन इक्वल टू 5, और हम क्या करने लगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल क्यों लेंगे, क्योंकि जो फंक्शन आपका गिवन है वो 1/x है। तो जब हम x का रेसिप्रोकल लेंगे और 5 का भी बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो x हो जाएगा 1/x। और ये इनइक्वालिटी का एक प्रिंसिपल है कि जब भी हम इनइक्वालिटी के बोथ साइड रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। अब ऊपर लिखा हुआ था x लेस देन इक्वल टू 5, तो जब हम बोथ साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1/x हो जाएगा और यहाँ से 1/5 हो जाएगा, और जो लेस देन इक्वल टू का साइन है ये साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो इस रेंज को हम लिख सकते हैं 1/5 से इन्फिनिटी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 है, यानी आउटपुट जो है आपका 1/x, और 1/x था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 है। तो हम क्योंकि 1/5 को शामिल कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन आ रहा है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ 1/5 आएगा अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस इन्फिनिटी के साथ हमेशा आपको पता है स्मॉल ब्रैकेट ही लगता है। तो ये आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 24 है, दो फंक्शंस गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 3/x और दूसरा फंक्शन है 5x - 1। तो कैलकुलेट कह रहा है gf2। gf का मतलब है ये कंपोजिशन की नोटेशन होती है, यानी कंपोजिशन फाइंड आउट करना है g का f के साथ, लेकिन किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, 2 पर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें आपको फंक्शन का कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, जी एफ ऑफ एक्स, जैसे कि यहाँ लिखा है। तो जी एफ ऑफ एक्स का मतलब है जी ऑफ एक्स बाई थ्री बाई एक्स, सॉरी,
क्योंकि फंक्शन जो है आपका एफ ऑफ एक्स वो 3/x है। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन जी क्योंकि बराबर है 5x-1, तो ये हो जाएगा 5 × 3/x-1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पर इसकी वैल्यू 5 × 3/2, यानी अब हमने क्या किया, x की जगह 2 को सब्सटीट्यूट कर दिया है, जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये 13/2 इसका आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।